आज का टॉपिक है डाइस। डाइस पासा बहुत ही पूछा जाता है, रीजनिंग का जो चैप्टर है बहुत ही पूछा जाता है। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है बहुत ही जल्दी से मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कोई भी पासा क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं एसएससी सीजीएल या कहीं भी, तो अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो डाइस आपको पता ही होगा होता क्या है दोस्तों। तो आपको मतलब डाइस दिखता कैसा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। डाइस आपको देखा होगा ये ऐसे इस टाइप का जो होता है, ये आपको डाइस के क्वेश्चन होते हैं, इसको नंबर लिखे रहते हैं, आपको पता करना होता है कि इसके अपोजिट क्या होगा और इसके अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं डाइस दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। जो एक ऐसा डाइस होता है जिसके अपोजिट साइड का, सपोज 1 2 3 यहाँ लिखा है, इनके जो अपोजिट हो गए उनका सम 7 होता है ऑलवेज। तो 1 + 6 = 7 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट 3, इससे तो आसानी से इसको निकाल पाओगे, इसमें कोई 7 एंड 3 के अपोजिट क्या होगा 4, तो 7। मतलब कि ये डाइस होता है, ये कभी पूछा नहीं जाता है तो हम इसको आज डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट मैंने बता दिया नॉर्मल। और एक डाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है, उसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि किसके अपोजिट या उसके मतलब कि अपोजिट साइड का सम 7 ही होगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं इस डाइस के बारे में कि हो सकता है 1 के पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, 4 और 5 और 6, एंड 2 के पीछे भी यही सारे नंबर आ सकते हैं, बट मुझे पता नहीं होता है। और 3 के पीछे भी यही सारे नंबर आ सकते हैं, 1 या 4 से। इनमें से 3 में से कोई एक आएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कैसे आपको हैंडल करना है डाइस को, पासे को, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि 4 कैटेगरी में ये होता है। तो उसको कैसे आपको सॉल्व करने हैं मैं एक सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आपको डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी फर्स्ट में क्या होता है, 4 डाइस दिए रहते हैं, इसके आपको बताना रहता है, इसमें दिया होता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इस जैसे लिखा अ डाइस हैड बीन थ्रोन 4 टाइम्स एंड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। कह रहा एक डाई को 4 बार फेंका गया, इसके बाद ये चारों पोजीशन आपको दे दी। तो अब कह रहा है इनमें से 3 के अपोजिट में क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से 3 के अपोजिट क्या होगा हम ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया है 4 5 6 और 1। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले हम वो कैसे सॉल्व करते हैं चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो डाई ढूंढते हैं जिसमें केवल एक कॉमन हो। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इसमें एक भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लीव कर देंगे। सेकंड और थर्ड की बात करें तो इसमें हमको एक नंबर कॉमन दिख रहा है जो है 5, तो इसको हम लेके चलेंगे, सेकंड और थर्ड को लेके चलेंगे। तो अब करना क्या होता है, जो सेकंड डाई दिया है 5, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। थर्ड डाई जो दिया है इसमें भी 5 आपको दिया है, इसको भी नीचे इसके जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट डाई था 5 5 4 3, तो अब क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 5 यहाँ से आपको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना है, इस तरह 5 से लेके कहाँ से रोटेट करना है, 5 आपका ओरिजिन होगा, चलने का स्थान होगा 5 से, आपको ऐसे घूमना है क्लॉक घड़ी की डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो जैसे आप घूमेंगे तो पहले आपको 4 मिलेगा, जस्ट उसके फर्स्ट, ये फर्स्ट डाई की बात कर रहे हैं हम, ये सेकेंड की, या तो सेकेंड बोल लो और थर्ड, ठीक है। तो हमने घूमा 4, फिर क्या आएगा 2, ओके। अब इसमें भी 5 को ओरिजिन मान के थर्ड डाई को हम जब हैंडल करेंगे, इसको ओरिजिन मान के आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा पहले, तो उसके जस्ट सामने 3 एंड 1, ठीक है। तो बस अब इसके लिए एक दूसरे के अपोजिट होंगे दोस्तों, 2 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3। अब 5 के अपोजिट क्या होगा, बस एक ही नंबर बचता है जो कि 6। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1 के अपोजिट होगा 2, 3 के अपोजिट होगा 4 एंड 5 के अपोजिट होगा 6। तो आप आसानी से बता सकते हैं, उसने पूछा था 3 के अपोजिट क्या है, तो ये हमारा आंसर है। 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, तो आंसर नंबर 4 आपका ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, आपको वो डाइस 2 ढूंढनी है जिसमें एक कॉमन टर्म हो, केवल एक कॉमन टर्म बात करना है, बस उसको ऐसे बना लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये कैटेगरी फर्स्ट था। अब सेकंड कैटेगरी बात कर लेते हैं, वो कैसे आपको हैंडल। तो ये है दोस्तों कैटेगरी सेकंड। इसमें क्या रहता है, द फिगर गिवन बिलो शो द 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाई विच नंबर अपीयर अपोजिट टू नंबर 2। इसमें आपको 2 डाई गिवन है, ये कह रहा है कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा,
ये कह रहा है 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 4, 5, 6 में कौन सा होगा, तो आपको बताना है। तो इस डाई को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैंने पहले रूल लगाया तो वही रूल आपको हर जगह लगाना, चारों कैटेगरी में। उस रूल को आपको छोड़ना नहीं, बस वही रूल आप याद कर लो। वही याद क्या करना, बहुत ही सिंपल है, उसी को अप्लाई करना है। तो बस आप देखिएगा, ये फर्स्ट डाई की हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ सेकेंड डाई बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डाई के और फिर कॉमन टर्म्स से पहले ढूंढते हैं फर्स्ट, तो 4 कॉमन है आपका दोनों में, तो यहाँ पे 4 लिखिएगा, इसमें भी 4 लिखिएगा। तो बस इसमें 4 को ओरिजिन मान के आपको रोटेट करना है क्लॉक वाइज। तो पहले मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3। इसमें भी क्या करना, 4 को ओरिजिन मान को आपको रोटेट करना है क्लॉक वाइज। तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 6। तो इससे हमको पता चल गया ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 एंड 4 के अपोजिट 1, क्योंकि 1 ही नंबर एक बचता है, 6 नंबर होते हैं टोटल, तो 1 ही बचता है। तो आपसे पूछा था 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी या टाइप 3। तो टाइप 3 भी सेम ही होता है, बस इसमें थोड़ा आपको एक सा वर्क करना पड़ता है, बहुत ही माइन्यूट थोड़ा सा वर्क। क्या क्वेश्चन किस टाइप का, विच नंबर कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। ये 3 डाई दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें भी हम वही रूल लगाते हैं, पहले फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन टर्म आपको 2 मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर ले, इससे कुछ जानकारी मिल जाएगी जो हमें हेल्प करेगा थर्ड को फाइंड आउट करने में। तो इसलिए पहले तो कॉमन टर्म 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ से क्लॉक वाइज आपको चलना है, फिर से यहाँ तो 4, 3, यहाँ से भी 2 चलना है, तो 1 एंड 5। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, एक नंबर बचता है केवल 6, तो 6 मतलब कि यहाँ से मुझे पता चल गया 2 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 1 है एंड 3 के अपोजिट 5 है। इस जानकारी को अभी आप सजो कर रखें, मैं अभी बताऊंगा इसका काम कहाँ आने वाला है। अब हम इसी तरीके से हैंडल कर लेंगे सेकेंड एंड थर्ड डाई को। तो ये देखते हैं, इनमें कॉमन टर्म 1 आपको दिख रहा होगा, तो 1 इधर लिख लो, 1 इधर लिख लो। इसमें घूमेंगे फिर से क्लॉक वाइज, तो 5 एंड 2, इसमें भी क्लॉक वाइज घूमेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये एंड 6, ठीक है। तो जैसे आप अब देखो, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि 2 के अपोजिट 6 है, ये मुझे पहले से भी पता चल रहा था, और 1 के अपोजिट 4 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 5 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे 3, 5 के अपोजिट क्या आ गया 3। हम यहाँ से पता कर सकते थे कि 1 और 6 दिया था इनके अपोजिट, लेकिन यहाँ पे या तो 3 आ सकता था या 5 आ सकता था। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हमने सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, तो अब मुझे पता चल गया 5 के अपोजिट 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी समझ में आया होगा। पहले इससे हमें थोड़ी जानकारी पता कर लेनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ से ये पता चल गया 3 और 5 तो यहाँ पे आएंगे, बट कौन सा 3 आएगा या 5 आएगा, उसके लिए मैंने सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, तो मुझे कंफर्म पता चल गया 5 के जस्ट अपोजिट 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको हैंडल करना है। अब हम टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 लास्ट टाइप है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, क्या कहता है, एक डाई आपको दिया होता है खोल के, फाइंड आइडेंटिकल टू द फोल्डेड डाई। ये एक डाइस दिया होता है, ये खुला हुआ डाई, जैसे इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसा ही बनता है। तो कैसे इसको बनाते हैं ये आपको ध्यान पता होना चाहिए दोस्तों, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको जो गिवन मैं बता रहा हूं आपको, इस टाइप का डाई गिवन हो सकता है या दिया है। तो इसमें अपोजिट एक दूसरे कौन होते हैं, ये इसके अपोजिट होता है, और फर्स्ट थर्ड के अपोजिट होता है, और ये समझ लो 4 और 6 मतलब अल्टरनेट, ठीक है, ये इनकी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है एंड 5 के अपोजिट 3 है। अब ये तो हमें जानकारी पता चल गई फोल्डेड डाइस के अपोजिट होता क्या है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो गिवन है इसके आइडेंटिकल कौन सा। अगर इसको हम फोल्ड कर दें, ये ओपन है डाई, इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो कैसा डाई बनेगा। तो देखो वहां से जानकारी में क्या मिल रही है, वहां से जानकारी मिल रही 5 के अपोजिट 3 है, मैंने बताया था ये जस्ट इसके अपोजिट होता है, एंड 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है एंड 1 के अपोजिट 6 है। ये तो मुझे पता चल गया कि इनके अपोजिट हैं ये। तो अब चलो हम पहले डाई को ढूंढते हैं। तो पहला डाइस बोल रहा है कि 3 के एडजेंस मतलब कि बगल में 4 और 6 हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। अब चलो आगे बी देख लेते हैं। कह रहा 1 के बगल में 3 और 5 हो सकते हैं, कह रहा 1 के बगल में
क्या 3 और 5 हो सकते हैं? या तो ऐसे आप देखो 3 के अपोजिट, मतलब कि 5 के अपोजिट 3 था, लेकिन यहाँ पे बगल में लिखा है, ये बगल साइड होती है एडसेंस जिसको बोलते हैं, 3 के बगल में 5 लिखा है, मतलब कि ये नहीं हो सकता। हमने पहली जानकारी जो फिगर से निकाली थी 5 के अपोजिट हमेशा 3 होगा, लेकिन यहाँ बगल में लिखा तो ये तो आपका क्रॉस हो जाता है ऑप्शन। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ कह रहा है 2 के, हमने निकाला तो 2 के अपोजिट 4 होगा, लेकिन यहाँ 2 के अपोजिट नहीं लिखा है, जस्ट बगल में लिखा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाता है। अब यहाँ बोल रहा था कि 2 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा था 2 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, ये उसने बोला था, लेकिन यहाँ पे एडसेंस भी दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका क्रॉस, तो आंख मीच कर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये था डाइस कैसे हैंडल करना, मैंने आपको समझा दिया। अब इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं इसके टफेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देंगे विदाना, जो मैंने रूल बताया बस यही रूल फॉलो करना है। आप कोई भी एग्जाम में डाइस आ सकता है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर दिए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बना देता है कोई प्लस, ये ऐसे बना के दे देता है, फिर पूछता है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल नंबर के तरीके आप हैंडल करिएगा। मतलब 6 डिफरेंट आपको चीज़ें दी जा सकती हैं, या तो नंबर, या तो कोई सिंबल, या कुछ भी दिया सकता है, लेकिन सारी 6 डिफरेंट होंगी, उन्हीं में आपको घुमाएगा, बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।